पंजाब असम्बली ने मकामी हुकूमतों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश, मकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमत के असर से आज़ाद करने का मुतालबा, आइन में नया बाब मकामी हुकूमतों के उन्वान से शामिल करने की तजवीज़। करारदाद सेनेट और कौमी असम्बली को इरसाल। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में बल्दियाती इंतखाबात हों। लोगों के पास समरात नहीं होंगे तो उनका जमहूरियत से एतमाद उठना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि पंजाब असम्बली की तजावीज़ को अहमियत दी जाएगी। बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 27वीं आइनी तरमीम करनी पड़ती है तो फौरी की जाए। मौलाना फजलुर रहमान बड़े सियासतदान, उन्होंने जो कहा वो उनकी ज़ाती राय है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताख़ीर। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत की पेश करदा टाइमलाइन मंजूर कर ली। तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके 10 जनवरी तक मुसद्दक़ा नक्शे मांग लिए। सूबाई हुकूमत ने हदबंदी रूल्स 4 हफ्तों में बनाने से मुआज़रत की। जनवरी 2026 तक का वक्त मांगा। इलेक्शन कमीशन ने मोहलत दे दी। तमाम अमूर तजवीज़ करदा शेड्यूल के मुताबिक हर सूरत मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल, अप्रैल और मई तक सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा। डिमार्केशन नोटिफिकेशन 22 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन को मुहैया कर देंगे। कालादम TTP हो या BLA, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर दिफ़ा का दो टोक पैगाम, कहा हमने इस मिट्टी के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अफ़गान सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। जहां ज़रूरत हुई ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान ने तामीरी और मुस्बत अंदाज के साथ मुज़ाकरात में शिरकत की। पाकिस्तान कई बार फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के बारे में शवाहिद अफगानिस्तान को फराहम कर चुका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान ने तामीरी और मुस्बत अंदाज के साथ मुज़ाकरात में शिरकत की। पाकिस्तान कई बार फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के बारे में शवाहिद अफगानिस्तान को फराहम कर चुका। बानी से मुलाकात तो ना हुई मगर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आखिरकार काबीना बनाने पर तैयार। 10 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन ख़ुसूसी शामिल। वज़रा की हलफ बर्दारी कुछ देर बाद होगी। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना, मगर शहरे पुराने 3 के सिवा तमाम वज़रा साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की काबीना का हिस्सा रहे। एक गैर मुंतखब शख्स भी काबीना का हिस्सा। मुस्ताफी 2 साबिक वज़रा की भी वापसी। असद कैसर के भाई आकिब उल और शहराम तरकई के भाई फैसल तरकई नई काबीना का हिस्सा। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी का अलीमा खान से मुलाकात के बाद काबीना के कई नाम तब्दील किए गए। मुज़म्मिल असलम और ताज मोहम्मद तरन वज़ीर आला के मुशीर होंगे। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर नया डेडलॉक। पीपल्स पार्टी असम्बली की मुद्दत मुकम्मल करने और नून लीग को हुकूमत में शामिल करने पर बज़िद। नून लीग क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात कराने पर डट गई। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर भी इख्तिलाफ़ात। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज शाम इजलास बुला लिया। उम्मीदवार का नाम फाइनल किए जाने का इम्कान। पंजाब में अब कोई किसी की जमीन नहीं छीनेगा। माँ जैसी रियासत हर कमजोर के साथ खड़ी है। कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का ऐलान। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। हर जिला में जमीन के तनाज़ात के हल के लिए कमेटी कायम होगी। 30 दिन के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां फाल करने का हदफ मुकर्रर। फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से मुलाकात में मरीम नवाज बोली, पंजाब में कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। आवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है। हर शहरी को इंसाफ, सहूलत और रोजगार दहलीज पर फराहम करना मिशन और आज़म है।
9 मई मुकदमात में बानी PTI की हाजिरी वीडियो लिंक पर लगाने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने मंजूरी दे दी, बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी। हुकाम के मुताबिक फैसला मुल्जिम की सिक्योरिटी के लिए किया गया। संगजानी जलसा केस, PTI रहनुमा ज़ैन कुरैशी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब और जरताज गुल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। पाकिस्तान और कनाडा के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। ज़राअत और माइंस एंड मिनरल्स समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने हालिया मस्बत सफारती रवाबित को सराहा, बाहमी इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के आज़म का अदा किया। FBR को पहली सहमाही में 198 अरब शॉर्टफॉल का सामना। दूसरी शशमाही में बाज़ शोबों पर 200 अरब के इजाफी टैक्सेस लगाने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स, सोलर पैनल और टेलीफोन सारिफीन जद में आ सकते हैं। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से नकद रकम निकालने पर टैक्स 0.8 से 1.5% करने। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। लैंडलाइन फ़ोन पर टैक्स 12.5% और मोबाइल कॉल्स पर 17.5% किया जा सकता है। बिस्किट, मिठाइयों और चिप्स पर भी इजाफी टैक्स का इम्कान। NCCIA के गिरफ्तार 6 अफसरान से 4.25 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी। FIA ने तफ्तीश की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। चौधरी सरफराज से 1.25 करोड़, शुएब रियाज से 36 लाख, अली रजा से 70 लाख, जवार से 9 लाख और यासिर गुज्जर से 19 लाख रिकवर किए गए। स्मोक का रोग, लाहौर फिजाई आलूदगी में आज भी पहले नंबर पर। इंतजामिया की शहरियों से मास्क पहनने की अपील। पंजाब में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटों में 22 मुकदमात दर्ज, 1539 अफराद को जुर्माने। रवा साल अब तक 1915 मुकदमात दर्ज और 82,600 अफराद को जुर्माने किए जा चुके। गजा में जंगबंदी के बाद बैनुल-अक़वामी फोर्स की तैनाती की तैयारी। मिस्र, इंडोनेशिया, तुर्की और आज़रबाईजान ने फौज भेजने पर आमादगी जाहिर कर दी। नई फ़लस्तीनी पुलिस फोर्स की तैयारी भी प्लान का हिस्सा। तैनाती 1 हफ्ते के अंदर हो सकती है, अमरीकी मीडिया का दावा। हमास ने मज़ीद 2 इस्राएली कैदियों की लाशें वापस कर दी। सेहनी फौज की तस्दीक। चीनी सदर शी जिनपिंग की नई जापानी वज़ीर आज़म सिनाए तकाइची से मुलाकात। चीनी सदर कहते हैं जापान से ताल्लुकात को दोबारा पटरी पर चढ़ाने के लिए काम करेंगे। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक होने चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 4 हदें बहाल हो गई। इंडेक्स में 3,200 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी, 1,60,000 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। मादा रीछ रानों की महफूज पनागाह मुंतकली का केस। सिंध हाई कोर्ट का कमेटी और मुबसरीन को 2 नवंबर को चिड़ियाघर के दौरे और जानवरों के मुआयने का हुक्म। आइंदा समात पर मुआयना रिपोर्ट तलब कर ली। मैच जीतो, सीरीज बचाओ, शाहीनों के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरा T20 आज लाहौर में होगा। प्रोटीज को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में तब्दीली का इम्कान। मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त। और एशियन यूथ गेम्स में तमगों की दौड़, चीन ने जीत ली 63 गोल्ड मेडल समेत 147 तमगे अपने नाम किए। उज़्बेकिस्तान का दूसरा, काज़ाकिस्तान का तीसरा नंबर रहा। आखिरी रोज़ हैंडबॉल फाइनल में सऊदी अरब कुवैत को हराकर चैंपियन बन गया। कई खिलाड़ी रो पड़े। पाकिस्तान ने इवेंट में 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज तमगे जीते। बीच रेसलिंग में कांसी का तमगा जीतने वाले रेसलर हसन अली का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। ढोल की थाप पर भंगड़े।